फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और मैं विनोद गुप्ता रियल एस्टेट कंसल्टेंट बोल रहा हूँ। आज मेरे दोस्तों मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी चर्चा करना चाहता हूँ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स की जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि प्रॉपर्टी आप जहाँ भी ले रहे हैं वहाँ क्या चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी है और वो जगह रहने के लिए हो या इन्वेस्टमेंट के लिए। ये सारी चीज़ें आपको अपने दिमाग में रख के चलना पड़ेगा, तब आप पैसे कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करो। आज मैं इसके साथ में एक और विशेष बात ये बताना चाहता हूँ कि आपको फ्लैट में पैसे लगाने चाहिए, बिल्डर फ्लोर में पैसे लगाने चाहिए या फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ में पैसे लगाने चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट की है चाहे बिल्डर्स के फ्री होल्ड प्लॉट्स हैं, और क्या हमें लोन लेकर प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। साथ में आप अपने आप से सवाल कुछ पूछेंगे कि जो प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो इज़ इट प्योरली फॉर इन्वेस्टमेंट या दोनों मेरे काम आएगी कि मैं रह भी सकता हूँ और मैं इसको बेच भी सकता हूँ, या प्योरली मैं इसको ट्रेडिंग के लिए ले रहा हूँ। ये कई चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। इसके साथ आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मार्केट जैसे शेयर मार्केट होती है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसे लगाना चाह रहे हैं कब मार्केट में एंटर करें और कब एग्जिट करें, ये भी सवाल एक इम्पॉर्टेंट है। बहुत बार ये जो क्वेश्चन है कि व्हेन टू एंटर व्हेन टू एग्जिट, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर इवन ब्रोकर्स, इवन जो लोग सर्वे किए हुए हैं, मार्केट से जुड़े हुए हैं। ये मैं सब आप लोगों को यूँ बताना चाहता हूँ कि हम लोग और हमारे साथ में बहुत सारे डेवलपर्स, इन्वेस्टर्स, ब्रोकर्स पिछले 8-10 साल से काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स की जगह पर उनको कोई ग्रोथ नहीं मिल रही है। से लाइक मैं आज डीएलएफ की बात करूं, शेयर कल 1200 रुपये का था, फिर 100 रुपये का हो गया, आज फिर 400-500 रुपये का हो गया है। आज पूछिए यूनिटेक कहाँ पर है, आज पूछिए आप आरजी डेवलपर्स कहाँ पर है, आज पूछिए परसोनाथ कहाँ पर है, आज पूछिए ओमेक्स कहाँ पर है। आज बहुत सारे डेवलपर्स ऐसे हैं जिनका नाम निशान ही मिट गया है। पूछिए सुपरटेक कहाँ पर है, पूछिए आम्रपाली कहाँ पर है। तो इस तरीके से बहुत सारे डेवलपर्स रहे हैं जिन्होंने लैंड बैंक ले लिया, वो यूज़ में आया नहीं और उसकी कॉस्टिंग ब्याज की बढ़ती रही और ना वो ख़रीदार उनको मिले। 7-8 साल पिछली मैं बात कर रहा हूँ 2011-12 से लेके और 2019, 18, 19, 20 तक, जब तक ये कोविड वगैरह रहा है, डिमोनेटाइजेशन हो गया, फिर कोविड आ गया। तो ये सारी चीज़ें कुल मिला के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत एक बुरी स्टेज पर रही। और इसके साथ में मेरे दोस्तों एक और मैं बात बताना चाहता हूँ, थ्रू आउट इंडिया जो भी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स थी जो आउटस्कर्ट में थी, आउटस्कर्ट का मेरा मतलब है जो शहर से बाहर रही हैं, दिल्ली एनसीआर की मैं बात करूँ तो यहाँ डेवलपमेंट्स चलती रही। बट और जगह की मैं बात करूँ, कुछ से लाइक जयपुर की बात करूँ, कलकत्ता की बात करूँ, मद्रास की बात करूँ और छोटे शहरों की बात करूँ, तो वहाँ प्रॉपर्टीज़ काफ़ी टाइम तक डंप रही। लैंड बैंक सब डेवलपर्स ने खरीद लिया, इसके साथ जो भी छोटे इन्वेस्टर्स थे उन्होंने भी लैंड खरीद लिया जो किसी काम का नहीं था, और शहर से 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 22 किलोमीटर पर उन्होंने लैंड खरीद लिया। वहाँ भी फ्लैट्स पे फ्लैट्स बना के खड़े कर दिए, बुकिंग कर दी, ब्रोकर्स को ब्रोकरेज दे दी गई और वहाँ बहुत सारे पैसे लगे। जैसे आप आज मैं ग्रेटर नोएडा की बात करूँ, बहुत लोगों के पैसे फंसे हुए हैं। आज मैं बात करूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे, याडा यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी की, जहाँ जेवर एयरपोर्ट आ रहा है, तो उस बेल्ट में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी वो 10-12 साल पहले ली गई, डंप पड़ी है। जेपी एसोसिएट का हाल देखिए, रोड बना दिया उसको, ट्रैफिक वहाँ पर मिला नहीं एक्सप्रेस हाईवे पर। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई जब हम प्रॉपर्टीज़ में पैसे लगाते हैं हमें बहुत कुछ देखना है। अब वहाँ कोई कहता है जी प्रॉपर्टी हमेशा बढ़ती है, मेरे दोस्तों ऐसा तो नहीं है। मैं रोहिणी की बात करूँ, जो चीज़ हमने 2011 में बेची थी 1 करोड़ 40 लाख की, आज 1 करोड़ 5 लाख रुपए का आपको प्लॉट मिल जाएगा। 32 मीटर का प्लॉट जो हम लोगों ने 65 लाख रुपए का बेचा था, 60-65 का, वो डाउन चला गया था 25-24 लाख रुपए का, अब दोबारा 50 लाख, 52 लाख, 55 लाख रुपए का कुछ जगह पर आया। और इसके साथ जो नए डेवलपिंग रोहिणी के सेक्टर्स हैं, यहाँ आज मैं अगर स्पेशलाइज बात करूँ आपसे
तो मेरे दोस्तों, जहाँ पर बसासत होनी शुरू हो गई है, एंड यूज़र आ गया है, वहाँ के रेट बढ़ने शुरू हो जाते हैं, वहाँ रेट कभी नहीं गिरते। तो ये आपने एक पॉइंट हमेशा ध्यान में रखना है कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आपको ये चीज़ नज़र में रख कर आपको इन्वेस्ट करना है कि आपका सबसे पहले कैपिटल ना टूटे। और पीछे 8-10 साल का पीरियड है, सभी का कैपिटल टूटा जो भी इन्वेस्टर है। यहाँ अब जैसे मैं बात करूँ 28 की, 29 की, 30 की, 32 की, 34 की, 35 की, 36 की, 37 की, 38 की, मेरे दोस्तों मकान कोई नहीं बना है। स्पेकुलेटिव मार्केट है। 20, 22, 25 लाख रुपए से रेट आज 50, 55 लाख का हो गया। मैं 32 मीटर की बात कर रहा हूँ। 60 मीटर 50, 55 लाख रुपए से आज 1 करोड़ और सवा करोड़ रुपए के बीच में लेके आ गए हैं। लेकिन क्या आपने अपने से सवाल पूछा, क्या आपने एरिया आकर देखा, क्या यहाँ डेवलपमेंट्स हो गई हैं, क्यों रेट बढ़े हैं? इट इज़ ऑल स्पेकुलेटिव मार्केट। जैसे आपकी मार्केट रियल एस्टेट के साथ कंपेयर करते हैं स्टॉक मार्केट की, बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, तो इस तरीके से मेरे दोस्तों आपको जब भी प्रॉपर्टी इन डेवलपिंग एरियाज़ में अब लेनी है, बहुत सोच समझ के लेनी है कि कितनी ROI आपको मिलेगी, कितने टाइम के लिए आप पैसे लगाना चाहते हैं, क्या आपके पास स्पेयर पैसे हैं। अब कोई भी लोन लेके यहाँ पर प्रॉपर्टी ना ले, रीज़न बीइंग कि रेट इतने हाई हो गए हैं। एक इन्फ्लेशन कॉस्ट आपका 7-8% का रहेगा, एक आपका इंटरेस्ट फैक्टर 9% का रहेगा, यानी मेरे कहने का मतलब 9 7 16% की कॉस्टिंग आपके प्लॉट पर लगेगी। और 16% कॉस्टिंग के साथ आपको 16% एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा मेरे दोस्तों। अब इन सब बातें जो ये सब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट के लिए यू नीड ए रियल एस्टेट कंसल्टेंट, जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पिछले 25-30 साल से हम लोग रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी में हैं, ब्रोकरेज का काम भी करते हैं। हमारे साथ जो भी जुड़े हुए हैं काफ़ी उनको फ़ायदा हुआ है, और भी उन लोगों को फ़ायदा हो रहा है, और लाखों से करोड़ों में बदल गया है। करोड़ों से तो करोड़ों की तो हमने इन्वेस्टमेंट कर नहीं की, मैं गलत कहूँ, हज़ारों से लाखों में हो गया, लाखों से करोड़ों में हो गया, वो मैंने देखा है। 2 लाख रुपए के 60 लाख 70 लाख हो गए, और 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 40 लाख रुपए के आज 5-5, 6-6, 7-7 करोड़ हो गए। ये प्रॉपर्टी सभी जगह एप्रिसिएशन हुआ है। दिल्ली, NCR, हरियाणा, कहीं भी चले जाओ तो सभी जगह रेट बढ़े हैं। तो मेरे दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो रोहिणी में आपने पैसे लगाने हैं, या TDI सिटी कुंडली जो GT रोड पर है, वहाँ आपने पैसे लगाने हैं। GT रोड पर जो TDI सिटी कुंडली है, वहाँ 20 से 25 हज़ार में जनरल इन्वेस्टमेंट का प्लॉट मिलेगा, जो आप कम से कम 4 साल 5 साल रख के चलते हैं तो आपके पैसे 3 गुना 4 गुना अवश्य हो जाएंगे। रोहिणी की मैं बात करूं, आज जो भी रेट चल रहा है मेरे दोस्तों, ये पैसे आपके 5 साल में खींच के दुगने होंगे। आज जो 1.25 करोड़ का प्लॉट है, ये 2.5 करोड़ का मुझे नहीं लगता पहुंच जाएगा। जो 1 करोड़ का प्लॉट है, मुझे नहीं लगता 2 करोड़ का हो जाएगा 5 साल में, बट TDI सिटी में हो जाएगा। बट इसके साथ कुछ डेवलपिंग सेक्टर्स हैं यहाँ पर, जहाँ आप पैसे लगाएंगे आपके पैसे शर्त ये डबल हो जाएंगे वहाँ, क्योंकि मकान बनने शुरू हो गए हैं, और वहाँ बिजली, पानी, सड़कें सब कुछ अवेलेबल है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल है, मार्केट फैसिलिटीज़ है। तो आपको पैसे कब लगाने चाहिए, क्यों लगाने चाहिए, लोन लेके लगाने चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, ये सब सवाल अगर आपके दिमाग में हैं तो यू नीड ए रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। और विनोद गुप्ता मैं बोल रहा हूँ, सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ से हम लोग पिछले 25-30 साल से यही सब काम करते रहे हैं। आप हमारे से मिलिए, और हमारी कंसल्टेंसी चार्जेस हम ले रहे हैं अभी। इट इज़ सिंपली 500 रुपीज़ फॉर 1 मंथ, और 1 महीने तक आपके पास कोई सर्विसेज चाहिए वो हम देंगे। उसके बाद भी आपको सर्विसेज चाहिए तो आपकी एक्सटेंशन हम कर सकते हैं। आपका कोई प्लॉट है, रखना है, बेचना है, उसकी सलाह। आप कहाँ पैसे कम पैसे लगाएंगे, हमारे पास आज 12, 14, 15 लाख लगा के हर साल 50% की ग्रोथ मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। ये सब जानने के लिए यू हैव टू एंटर इनटू सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ कंसल्टेंसी, और आप पेड कंसल्टेंसी में हमारे से बात कीजिए, हम फ़ोन पर आपको कंसल्टेंसी देंगे। ऑफिस अगर आप मेरे पास आते हैं तो हम आपको फ्री कंसल्टेंसी देंगे। इट इज़ माई एडवाइस। आप यू आर वेलकम टू सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ इन सेक्टर 34 C5 पॉकेट।
आप फ्री में कंसल्टेंसी चाहते हैं, आपको मेरे ऑफिस आना पड़ेगा। आपको फ़ोन पे कंसल्टेंसी चाहिए, यू हैव टू पे मी द कंसल्टेंसी चार्जेस, और 1 महीने के लिए कंसल्टेंसी चार्जेस वो वैलिड रहेगा। मेरे दोस्तों, ये हम लोग जो आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे वो हमारी एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, we believe in our expertise, experience and the work we have been doing, and you believe on our experience, expertise। आप हमारे पे विश्वास रखिए, हमें अपने काम किए हुए पर भरोसा है। हम दोनों मिलके फ़ायदे की बात करेंगे। और अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं रोहिणी में, TDI सिटी और कहीं पर भी, और आपको एक कंसल्टेंट की ज़रूरत है, तो पेड कंसल्टेंसी सोना गुप्ता प्रॉपर्टीज़ से आप लीजिए। आपका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, लॉस होने से बचिए। थैंक यू।